सालों साल गुजर जाते हैं। अगर किसी का वालिद फोत हो गया तो वो साल बाद उसके दोस्त से पूछ रहा होता है अब्बू दी कबर कित्थे सी, तेनों नहीं पता तेरे अब्बू दी कबर कित्थे सी, तू पूछ रही है किसी ने मेरी अम्मी दी कबर कित्थे सी, तुसी आओ तो तुहानू पता होए। ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफा के बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिठे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा। लाल इश्तियाक जो है वो कब्रस्तानों का काफ़ी काम करवा रहा था, लेकिन वो भी दिल छोड़ गया। रिसेंटली मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो कह रहा भाई आतफ हाथ खड़े मेरे, 200 ट्राला मोड़ वाले कब्रस्तान में डल गया। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है। ये आरिफ आला का कब्रस्तान है, ईदगाह वाला नया कब्रस्तान है। अगर मैं इसकी करंट लोकेशन बताऊं तो यहाँ पर जो नया जनाजगा बना उसके साथ जो कब्रस्तान है ये वो वाला कब्रस्तान है। अभी जो हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है उसके बायस यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जो कब्रें हैं वो ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं। हमें यहाँ पर आके पता चला ज़राए से कि बारिश का पानी कम बल्कि यहाँ की जो आबादी का सीवरेज का पानी है वो कब्रस्तान को छोड़ दिया गया है, या ख़ुद से वो आया है या छोड़ा गया है, ये हमारी इंतज़ामिया की नाअहली है। मज़ीद यहाँ पर कितनी कब्रें जो हैं वो मसमार हो चुकी हैं, कितनी कब्रें जो हैं वो ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं, और मज़ीद जो ख़तरा लाहक नज़र आ रहा है हमें, हम अभी इसकी पूरी जो है वीडियो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा पब्लिक मैसेज ना सिर्फ पब्लिक के लिए है, लवाहिकीन के लिए है, बल्कि हमारी सोई हुई इंतज़ामिया के नाम भी है कि खुदारा आरिफ आला के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। वॉइस ऑफ पंजाब मुतअद्दिद बार जो है वो हुकाम बाला को, MNA MPA बल्दिया को बता चुकी है कि हमारी आवाम कितनी परेशान है। अब तो हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि ना सिर्फ ज़िंदा परेशान है बल्कि मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पर मुर्दा भी परेशान है, वो भी सेफ़ नहीं है गंदे पानी से। और आरिफ आला का जो एक बेस इलाका है जिसमें गुलशन वहाब फ़ेज़ 2 आ रहा है, इसी के साथ जो ईदगाह के साथ जितना मुल्का इलाके हैं उनका जितना भी सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है, वो कब्रस्तान को आ रहा है, जिसके बायस आप देख रहे हैं कितनी कब्रें जो हैं वो ज़मीन दोज़ हो रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कब्रस्तान जो है वो पानी की लिपट में आ जाएगा, और बहुत से जो प्यारे हैं वो तकलीफ़ में होंगे जब वो देखेंगे आके यहाँ पर जो सूरत हाल है। मज़ीद यहाँ पर अगर हमें कोई बंदा मिलता है दिन के वक्त कब्रस्तान में, उनसे भी जानते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका आंखों देखा हाल जो है वो क्या है। मज़ीद यहाँ के हालात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफा के बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिठे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, टुक हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल। जी नाज़रीन, ईदगाह के नए कब्रस्तान के अंदर हमारे साथ आरिफ आला की एक समाजी शख्सियत मौजूद है, मिर्ज़ा आतिफ़ बेग साहब। इनसे जानते हैं कि इनका आंखों देखा हाल जो है कब्रस्तान का वो क्या है, और लवाहिकीन के नाम, हमारी गवर्नमेंट के नाम इनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आप साहब वॉइस ऑफ पंजाब का बड़ा मशकूर हूँ जो इस तरह की चीज़ों को हमारे शहरदारान तक पहुँचाती है। आप देख सकते हैं कि कब्रस्तानों की जो सूरत हाल है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, आपके लिए भी मेरे लिए भी।
रिसेंटली मैं मोड़ वाले कब्रिस्तान की एक वीडियो बना रहा था बैठकर, मेरे आगे भी मिट्टी का एक ढेर था, मेरे पीछे भी एक मिट्टी का ढेर था। वो वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं था। ब्रीफ क्या किया जा रहा है, आवाम को बताया क्या जा रहा है, सिर्फ एक ही गिला है आरिफ वाला से, वो ये है कि जब हमारी कोई माँ, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बाप, जब वो रज़ाई इलाही से वफ़ात पा जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो हम उसकी एक याद जो है वो इस मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। 40 दिन के बाद मुर्दा भी जो है वो मिट्टी के नीचे सलामत अपनी हालत में नहीं रहता। ये एक मिट्टी का ढेर एक निशानी बन के रह जाता है। तो एक हफ़्ता भी नहीं गुज़रता, हम मामूली ज़िंदगी पर दोबारा जो है वो अपना वही कारोबार, वही सारे मामलात हमारे चल पड़ते हैं। अब आपने खुद देखा है अपनी आंखों से कि कब्रें जो हैं वो खुल गई हैं, अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है, मज़ीद खुल रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अल्लाह की कुदरत जो है आपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं की कि ये अल्लाह के राज हैं। हम किस तरीके के साथ कैमरे की आंख में ये रिकॉर्ड करें, हम दिखाना नहीं चाह रहे। दिखाया भी नहीं जा सकता। हमारे शहर दरान को गैरत ही नहीं है। जिसका भाई जो है वो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गया, वो आता ही नहीं है। कब्रें खुली पड़ी हैं, मिट्टी जो है वो है ही नहीं। गार्डन फाउंडेशन के तहत बिलाल इश्तियाक जो है वो कब्रिस्तानों का काफ़ी काम करवा रहा था, लेकिन वो भी दिल छोड़ गया। रिसेंटली मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो कह रहा भाई आतफ हाथ खड़े मेरे, 200 ट्राला मोड़ वाले कब्रिस्तान में डल गया। 4000 रुपये पर लेबर के साथ आप 200 को करें, कितने पैसे बनते हैं? कितने कितने गार्डन फाउंडेशन की सीटी है, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनकी माएँ जो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गई हैं, वो खुद ही नहीं आते। तो साहब ये जो कब्रें इतनी अब हम देख रहे हैं ओपन हो चुकी हैं, फटी पड़ी हैं ऊपर से और ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं, लवाहिकीन के नाम क्या पैगाम है, गवर्नमेंट की जो हमारी इंतज़ामिया है जिसकी नाहली के बायस ये पानी कब्रिस्तान में आ रहा है, इस नाहली के ऊपर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के नाम, लवाहिकीन के नाम क्या पैगाम है? आप कब्रिस्तान में देख लें, हमने इतना विज़िट किया, हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। नहीं, लवाहिकीन के नाम यही पैगाम है कि सिर्फ़ अगर वो अपने प्यारों की कब्रों की केयर करना शुरू कर दें तो ये कब्रिस्तान सिर्फ़ एक हफ़्ते में सारे अपनी सूरत हाल पर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन वो आते ही नहीं हैं, सालों साल गुजर जाते हैं। अगर किसी का वालिद फौत हो गया तो वो साल बाद उसके दोस्त से पूछ रहा होता है अब्बू दी कबर कित्थे सी, तैनूं नहीं पता तेरे अब्बू दी कबर कित्थे सी, तू ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मेरी अम्मी दी कबर कित्थे सी, ਤੁਸੀਂ आओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होए। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, अम्मी दी कबर कित्थे सी, आना ही नहीं, तो फिर यही हाल होना। बाकी मेरे हुकूमत के जो इदारे हैं उनसे मेरी मैं गिला तो नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ़ है, मुझे दुख है। हुकूमत जो वज़ीर आज़म होता है वो समझे रियासत का बाप है, तो हमें उनसे ये गिला है, ये शिकवा है, ये शिकायत है, ये तकलीफ़ इस दिल में है कि वो इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं आती। इन चीज़ों को वो समझते ही नहीं कुछ, हालांकि मर के हम सब ने यहीं पर आना है। तो मैं मेरे इदारों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप सबसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि कब्रिस्तानों की तरफ आएँ। ये वही हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं था और आज हम इन्हें भूल बैठे हैं। मेरी यही दरख्वास्त है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह आपकी वीडियो के तवस्सुल से उन तक ये पैगाम पहुँच जाए और वो कब्रिस्तान की तरफ जो है वो रुख कर लें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आरिफ वाला ईदगाह वाला कब्रिस्तान है, नया कब्रिस्तान। हर जानदार ने जो मौत का मज़ा चखना है और उसके बाद क्या होना है या ये मरने वाला जानता है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, लेकिन एज़ ए मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो हमारे प्यारे जिनको हमने जो है ना वो मनो मन मिट्टी के नीचे दफन किया हुआ है उनकी खैर लें, उनकी खैर ख़बर लें, वहाँ पर आएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कब्रिस्तान आया करें ताकि आपका ईमान ताज़ा रहे। तो मेरी आरिफ वाला के शहरियों से, बासियों से गुजारिश है कि वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हमारे कब्रिस्तान की है वो नहायत अफसोस वाली है। बहुत सी कब्रें ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं और हत्ता कि ऐसे हमने यहाँ पर वाक़यात देखे हैं जो हम कैमरे की आंख में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। तो खुदारा हमारे महकमे इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लें। कब्रिस्तान में आने वाला जो गंदा पानी है उसको रोक दिया जाए और जो लवाहिकीन है पीछे हमारे जितनी भी कब्रिस्तान के लोग यहाँ पर दफन हैं उनके जो प्यारे हैं वो ज़रूर आएँ। ये किसी एक बंदे के करने का काम नहीं है। गार्डन फाउंडेशन कहाँ पर काम करेगी? हज़ारों की तादाद में कब्रें हैं, किन किन कब्रों को, किन किन की कब्रों को वो रिपेयर करेंगे, उनको ठीक करेंगे, ये हम सब ने मिल के करना है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि कब्रिस्तान के जो बाकी हालात हैं वो आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।